परम सत्कार्यो प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत बहुत ही जागरूक करने वाला ये विषय, और ये विषय ये जागृत करने वाला, जागृत कौन करता है? जागरूक संत करते हैं, सतगुरु करते हैं। पक्के संत जो खुद नाम की मस्ती में उनके ऊपर नशा चढ़ा होता है, वही नाम का प्याला हम सबको पिलाते हैं और बताते हैं, सिखलाते हैं। तो आज भी ये विषय जो है, सतगुरु सबका हितकारी है, सतगुरु मुक्ति दाता है। भव सागर से जीवन नैया सतगुरु पार लगाता है। मन भूल जाता है, मन मैं रूपी अहंकार के साथ जुड़ जाता है कि मैं ही कर्म कर रहा हूँ, मैं ही तो सब काम कर रहा हूँ। फिर ये सतगुरु की बात, ये भूलने की कोशिश माया के साथ जुड़कर प्रयास होता है, मन इधर उधर होता है सत्संगत। लेकिन जो पक्के संत हैं वो जगाते हैं, वो सतगुरु के साथ जोड़ने का काम करते हैं। संत हमेशा जोड़ने का काम करता है। तो सत्संगत यही कि सतगुरु सबका हितकारी है। ये सत्संग सारे ही संसार के कल्याण की कामना करता है। आज समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र देव जी महाराज जगह जगह पर, स्थान स्थान पर हम देखते हैं। आज यहाँ समागम है, कल वहां है, फिर वहां है, फिर विदेश यात्रा है, फिर समागम है, फिर एनवाईएस है। कितना कितना ही सत्संगत ये सब गुरु महाराज बता रहे हैं। समय रहते रब के दर्शन कर लो, ब्रह्म ज्ञान ले लो, मुक्ति प्राप्त कर लो। और सत्संगत इंसान लगा हुआ है जिंदगी की भागदौड़ में। इसलिए सतगुरु सबका हितकारी है, और सत्संगत यही संदेश वह सारे संसार को दे रहे हैं कि आप सभी भी परोपकारी संत बन जाइए। और सत्संगत मुक्ति दाता है। आइए सत्संगत थोड़ा ये विचार करें, मन में प्रश्न करें, अपने मन को बताएं भी, समझाएं भी, उत्तर भी आए। और प्रश्न का स्वयं सत्संगत जब अंदर इस परम सत्ता के साथ जुड़ते हैं, तो जो क्वेश्चन पैदा होते हैं साथ की साथ सत्संगत उत्तर भी मिल जाते हैं। कैसे मुक्ति का दाता है? आप सभी ब्रह्मज्ञानी संत जानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान देना सच्चे पातशाह की रहमत है। तो फिर वो ब्रह्म ज्ञान जो हिस्से में आ गया, फिर आगे ब्रह्म ज्ञान ले लेना ही मुक्ति नहीं है। सत्संगत कि ब्रह्म ज्ञान मिल गया, अब मेरी मुक्ति हो गई, बस अब मैं पहले जो कर्म कर रहा था, पहले जो मेरी सोच थी, वही बस अब करने लग जाऊं। नहीं, सत्संगत ऐसा नहीं है। डॉक्टर ने दवाई दी है, दवाई खाने के लिए दी है। सत्संगत जब तक उसको खाएंगे नहीं, तो फिर कैसे पता लगेगा? ला करके घर में रखना नहीं है, ब्रह्म ज्ञान को जीना है, गुरु वचनों के ऊपर चलना है। कैसे जीना है ब्रह्म ज्ञान को? आइए आज इसके ऊपर भी बात करते हैं। कि ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले मेरी यह अवस्था थी कि मैं समझता था कि हम सब अलग अलग हैं, और कई बार जाति के ऊपर भी विवाद हो जाता, मेरी जाति श्रेष्ठ है, इसकी कम है, ये इंसान अच्छा नहीं है, ये बोलता ठीक नहीं है, इससे दूर रहना है, उससे दूर रहना है, उसकी आदत अच्छी नहीं है, उसका नजरिया अच्छा नहीं है, ये देख करके मुझे अच्छा नहीं लगा। ये सारी जो नफरत वाली बातें थी, ये सब खत्म कर दी सतगुरु ने। बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत में पाई, जब से मैंने गुरु की शरण पाई। गुरु ने क्या बताया? सत्संगत प्रेम, ये प्यार का देवता है। और महात्माओं ने तो यहां तक कहा कि लव इज गॉड, ये प्यार ही प्रभु है, और गॉड इज लव, प्रभु ही प्यार है। ये हमें समझना है। सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कैसे समझना है? आइए अब इसके ऊपर भी चलते हैं, अपनी सोच बदल दें। जो हमें दर्शन करवाए सिर हमें राम के सतगुरु ने, प्रभु ने, कि ये प्रभु है और आप इसके अंश हैं, क्यों करवाए? ताकि जानकारी हो सके मैं कौन हूं, ये प्रभु कौन है, और हमारा नाता क्या है। प्यार का नाता है। और ये प्यार का नाता देख करके, समझ करके, इस प्रसाद को लेकर के अपने मन में, अपने नजर में जब ये जीवन में आया, नजर बदल गई, नजारे बदल जाएंगे। तो हमारी दृष्टि बदल गई, और फिर प्रेम वाली दृष्टि हो गई। अब ये सारा संसार मुझे प्रेममय दिखता है, सब तरफ। क्यों प्रेममय दिखता है? ये इस पे विचार करें कि क्योंकि सब में प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। ये अवस्था बन गई है, और नहीं बनी है तो पक्के संतों के साथ में बैठ करके बन जाएगी। ऐसे मुक्ति प्राप्त होती कि सर्वत्र तुम तेरे दर्शन हो रहे हैं।
हम कहते थे पता नहीं इस जन्म में प्रभु के दर्शन होंगे कि नहीं, सच्चे पातशाह ने ये दर्शन करवा दिए। और सत्संगत अब बताया है अब क्या करना है। इकनू जान के घट घटे अंदर सबना दे नाल प्यार करो, बस अब ये करना है। एक प्रभु परमात्मा को सबके अंदर जान करके प्यार करना है, बस ये मुक्ति का रास्ता है। और करते करते स्वयं भी प्यार हो जाना है, मिटा दे अपनी अस्थि को, विलीन कर देना है, बूंद सागर में मिल जाती है, मुक्त हो जाती है। इसलिए ऐसे मुक्तिदाता है ये। और सत्संगत भव सागर से जीवन नैया सतगुरु पार लगाता है। इस नाव को और कोई पार नहीं लगा सकता। कोई कहे भाई वो फला महात्मा या फला कोई एक व्यक्ति ऐसा अच्छा, वो इस भव सागर से पार। भव सागर क्या है सत्संगत? भव मतलब मेरा होना, और ये मैं सागर, ये सारी माया रूपी दुनिया। इस भव सागर से सतगुरु पार लगाते हैं। ये नैया, ये नाव केवल प्रभु परमात्मा की रचना है, रचनहार की रचना है। और इस कश्ती को केवल और केवल सतगुरु रूप में आकर ये निरंकार प्रभु परमात्मा ही चलाता है। और जो जो इसकी कश्ती में बैठ जाते हैं, जो जो इसके वचनों को मान लेते हैं, वो सब बैठ करके भवसागर से पार हो जाते हैं। ये मुक्ति का दाता सबको मुक्ति प्रदान ऐसे करता है सत्संगत। प्यार से कहना धन्य